नमस्कार, मैं पूनम और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल योग से बनेंगे निरोग में। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि ये योग सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से अपने रूटीन में योग को हम शामिल कैसे करें, योग की शुरुआत कैसे करें, ये बताया हुआ है। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप मुझे देख पाएँ। तो आज का वीडियो खास करके महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है जो अपने पिंपल से परेशान रहती हैं, अपने डार्क सर्कल से परेशान रहती हैं, उनके लिए है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। आज मैं उन लोगों के लिए कुछ योग आसन और टिप्स लेकर के आई हूँ जो डार्क सर्कल, पिंपल्स, चेहरे की परेशानियों से परेशान रहते हैं। चेहरे में कभी पिंपल्स हो रहे हैं, कभी डार्क सर्कल, कई लड़कियों को डार्क सर्कल हो रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल हो जाता है। तो उसके लिए कुछ योग आसन और कुछ घरेलू नुस्खे। पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो डार्क सर्कल है वो कोई बीमारी नहीं है, वो हम अपने आप से उसको अपने चेहरे पर लाते हैं। जब हम टेंशन ज़्यादा सोचते हैं या हम ज़्यादातर ऑन स्क्रीन काम करते हैं, जैसे मोबाइल ज़्यादा देर तक चलाते हैं, तो इस वजह से हमारे आँखों के नीचे जो काले काले घेरे हो जाते हैं और कईयों को तो दाग भी हो जाता है आँखों के नीचे। तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स और कुछ योग आसन बताऊंगी। तो पहले मैं योग बताऊंगी जिसको आप ध्यान से देखिएगा और उसके लिए हमें ये करना है कि हमें इस तरह से ध्यान मुद्रा में बैठकर अपनी आँखों से दूर देखना है, जितनी दूर आप देख सकें। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम खुली जगह में हैं तो जितना दूर हम देख सके उतनी दूर इस तरह से देखेंगे और अपने आँखों को ब्लिंक करेंगे। अब कुछ देर तक हम आँखों को बंद रखेंगे। इस तरह से और इसको हम दोहराएंगे कम से कम 2 से 4 बार। और आँखों को ब्लिंक करने का समय 30 सेकंड तक अगर कर सकते हैं तो 30 सेकंड तक करिए इस तरह से बिल्कुल। और उसके बाद 15 सेकंड या 30 सेकंड तक रिलैक्स के लिए अपनी आँखें ऐसे बंद करके रखेंगे। बिल्कुल इस तरह से। जिनको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वो इसको ज़रूर ट्राई करें। अब हम दूसरे योगासन की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अपने आँखों को इस तरह से स्ट्रेच करना है, इस तरह से। इससे क्या होता है कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है चेहरे के ऊपर। अब जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे अच्छे से आएगा तो यहाँ पे जितनी परेशानियाँ हैं वो ऑटोमेटिक दूर हो जाती हैं। आप इस तरह से डैब डैब भी कर सकते हैं। आँखों के ऊपर नहीं, आँखों के नीचे। अब एक और है जिसको हम
इस तरह से हथेली रगड़ेंगे, ये ऐसे नहीं रगड़ेंगे, सिर्फ ये बीच वाला पोर्शन हमको रब करना है। ये ऐसे रब नहीं करना है, सिर्फ ये बीच वाला पोर्शन हमें रब करना है इस तरह से। अब जब ये गर्म हो जाए तो इस तरह से ऐसे करके छोड़ देंगे। फिर से इसको कम से कम 5 से 10 बार दोहराएंगे। जब आप इसको इस सेंटर को जब यहाँ पे आँख के पास लगाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा वैक्यूम जैसा प्रेशर बनेगा, तो और जब आप ऐसे उठाएंगे तो वो आगे की तरफ हल्का सा खींचेगा। उससे क्या होता है, उससे भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से वहाँ पे आ जाता है। इस तरह से कम 10 से 15-20 बार, जितना आपके पास टाइम हो उतनी बार ज़रूर दोहराएं इसको। जिनको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वो इसको ज़रूर करें। अब हम जानेंगे कि हम घरेलू नुस्खा इसके लिए क्या अपना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं घरेलू नुस्खे के बारे में। तो इसके लिए हमें कच्चा आलू जो होता है, कच्चा आलू का जूस निकाल करके घिस करके हफ्ते में 3 दिन हम अगर यहाँ पे आलू का जो जूस होता है उसको अच्छे से ऐसे 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 करके अच्छे से मसाज देते हैं उससे, और उसके बाद वॉश कर लेते हैं। आप लगा करके कम से कम 10 से 15 मिनट तक अगर रहने दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उस आलू का जो जूस होता है, पोटैटो जूस, उससे आप पूरे फेस को भी अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। बहुत अच्छी क्लींजिंग होती है उससे। तो इसीलिए आप हफ्ते में 3 दिन, जिनको डार्क सर्कल है, खास करके यहाँ पे ज़्यादा जिसको डार्क सर्कल हो रखा है, वो आलू का जूस में और यहाँ पर लगा करके, हो सके तो अगर रुई अगर हो आपके पास तो रुई में ऐसे डीप कर लें उसको, और उसको भिगा करके इस तरह से ऐसे लगा करके रख लें तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और रात को हमें क्या करना है, रात को डेली हमें करना है। ये तो हमें हफ्ते में 3 दिन करना है, पोटैटो जूस का इस्तेमाल हमें हफ्ते में सिर्फ 3 दिन करना है। अब हम रात को क्या कर सकते हैं, रात को हमें करना है कि बादाम तेल जो होता है, आमंड ऑयल जो आती है, वो बजाज वाला आमंड ऑयल नहीं, रोगन जो आता है प्योर होता है, वो छोटी सी शीशी में आता है। तो उस बादाम तेल को हम ले करके 2 बूंद, जस्ट 2 ड्रॉप, और उसके बाद इस तरह से मिला करके और अपने आईज पे इस तरह से मसाज करेंगे राउंड राउंड। इधर से इस तरह से मसाज, इधर से ऐसे ऐसे नहीं करना है, इधर से करेंगे, ठीक है, ऐसे करके, और स्ट्रेच करना है हमें इस तरह से बिल्कुल। ज़्यादा भी जोर से आँखों पे जोर ना डालें, आँखों को नहीं दबाना है, नीचे हमें स्ट्रेच करना है जहाँ पे हमारे डार्क सर्कल होते हैं। इस तरह से को भी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वो बस इतना ही करे। 1 महीने में आप वापस आकर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको फ़र्क पड़ा है कि नहीं। तो अब हम बढ़ते हैं उनके लिए जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल होते हैं और ये जो लाइनिंग इधर इधर बन जाती है, लाइनिंग बनी हुई रहती है, उनके लिए बात करते हैं। उनको क्या करना है कि पहले तो हमें अपने मुंह में हवा भरना है, जैसे हम कुल्ली करते हैं ना, पानी डाल करके मुंह में इस तरह से, उस तरह से हमें हवा भर के अपने मुंह में और उसी तरह से फेस को मसाज देनी है, फेस को चार्ज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे जैसे नाक से हम सांस लेते हैं वैसे मुंह से अंदर हमें सांस भरना है। अब सांस भरने के बाद हम मुंह को इस तरह से फुलाएंगे बलून की तरह, और हवा को अंदर में राउंड राउंड घुमाएंगे, ऊपर नीचे घुमाएंगे इस तरह से, बिल्कुल आगे पीछे जैसे हो सके, जिधर जिधर पुश कर सके, जिधर जिधर आपको परेशानियां हैं
हम इसको पानी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सुबह बासी मुंह में, मतलब जब हम उठते हैं उसी टाइम जो पहला पानी हम कुल्ला करने के लिए लेते हैं, उसी पानी से हम मुंह में भर के और राउंड राउंड घुमा करके इस तरह से करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें रात में सोते समय कौन से ऑयल से मसाज करनी चाहिए और मसाज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो इसको करने के बाद, कुल्ली करने के बाद मुंह पे अच्छे से ठंडा पानी मार के और फेस वॉश करके और कुछ भी एलोवेरा जेल, गुलाब जल सिंपल सा बस मुंह में लगा लीजिए। तो चलिए इस तरह से करिएगा और अब हम सीखते हैं कि कौन से ऑयल से हमें मसाज करनी है और कैसे करनी है। इस तरह से सुबह में ब्रश करने के बाद भी आराम से बैठें प्राणायाम करने के लिए, और अगर प्राणायाम करते हैं तो ऑटोमेटिक ये सब आपकी परेशानियां दूर हो। तो अब हम बात करते हैं कि रात को इस कौन से फेशियल ऑयल से योगा को मसाज जरूर बोलते हैं अरंडी का तेल। तो कैस्टर ऑयल हमें उसको भी 2 बूंद लेना है। उसको अगर हम नारियल तेल में मिक्स करके लें, वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, बहुत गाढ़ा होता है वो तेल, तो ऐसे अप्लाई जल्दी होगा नहीं अच्छे से। तो उसके लिए हमें या आप उसमें 2-3 ड्रॉप बादाम का तेल मिला दें और उसको मिक्स करके अच्छे से, और रात को हम जब फेस धोते हैं, कभी भी बिना फेस धोए रात को ना सोएं। फेस को हमेशा रात को क्लीन करके ही सोना चाहिए। तो हम फेस धोने के बाद कोई क्रीम ना लगाएं, कोई नाइट क्रीम, कोई आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नाइट क्रीम वगैरह लगाने से कुछ नहीं होता है, इसीलिए रात को बस तेल लगाएं। कोई भी तेल अगर आप लगा सकते हैं। तेल लगाने का मकसद हमारा ये है कि फेस को हमें मसाज देनी है। अगर हम फेस को मसाज देते हैं सोते समय, तो उससे है हमारा जो जितना ब्लड सर्कुलेशन है वो अपवर्ड आता है, हमारे फेस पे आता है, और उससे हमारा चेहरा शाइन करने लगता है, खिलने लगता है। तो इसीलिए सबका एक ही लॉजिक समझिए, आप जिस जगह पे आप मूवमेंट कर रहे हैं उस जगह पे आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप उस जगह पे मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपको परेशानी होगी होगी। अब हमारा फेस है, इसको हम सिंपली क्या करते हैं ऐसे डेली लाइफ में, बस फेस नहाए, मान लिया कि फेस वॉश किया, नहाए, बस हो गया, क्रीम व्रीम लगाए, हो गया बस। और ऐसे ऐसे क्रीम भी लगाना है तो बस, क्रीम लगाने का मतलब है क्रीम जो हम केमिकल बेस्ड क्रीम लगाते हैं उसको तो खैर ज़्यादा रब नहीं करना होता है। इसीलिए हम नेचुरल चीज़ों से अपने फेस को मसाज देते हैं ताकि हमारा फेस अच्छा रहे, ग्लो करे, उसको कोई परेशानी ना हो, और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे फेस पे अच्छी तरह से होते रहे और हमारा फेस हमेशा ग्लो करे। तो उसके लिए हमें नेचुरल चीज़ों से अपने फेस को हमेशा मसाज देनी होती है। आप किसी भी चीज़ से मसाज दे सकते हैं, कोई भी फ्रूट आप ले लीजिए, ऐसा कोई भी फ्रूट नहीं है जो आपके फेस के लिए हानिकारक है। आप बनाना से मसाज कर लीजिए, आप स्ट्रॉबेरी से मसाज कर लीजिए, जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास जूस फ्रूट होता है उसका बस थोड़ा सा जूस निकाल लीजिए और उससे अच्छे से मसाज करके अप्लाई करके अगर 5-10 मिनट छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आप फेस वॉश कर लीजिए। और अगर घर में रहना है तो क्रीम ना लगाएं, कोई भी तेल लगा लें अच्छे से मसाज करके, नहीं तो आप गुलाब जल लगा लें, सिंपल एलोवेरा जेल लगा लें। सबसे अच्छा है, आपको ना चिपचिपापन महसूस होगा ना कुछ, सबसे अच्छा एलोवेरा जेल लगा लीजिए। और घर में रहना है तो उसी तरह से, बाहर जाना है तो आप सनस्क्रीन लगा के जा सकते हैं, कोई भी क्रीम लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब हम घर में रहते हैं तो हम कोशिश करें कि केमिकल वाली चीज़ों का प्रयोग ना करें, केमिकल बेस्ड क्रीम और मेकअप ना करें घर में जब रहते हैं तो इसीलिए फेस की मसाज बहुत ज़रूरी है। तो हम रात में सोते समय अच्छे से इस तरह से ऊपर जब इधर हम करते हैं, जो इधर हमारे फाइन लाइन्स हो जाते हैं, उसके लिए हम इस तरह से ऑयलिंग करेंगे फेस में, इस तरह से राउंड राउंड, इस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे हम इस फिंगर टिप से, इससे हमें करना है इस तरह से बिल्कुल। और ऐसे ही हमें बालों में भी इसी से मसाज देनी चाहिए। बालों में भी ऐसे ऐसे तेल नहीं लगाना चाहिए, बाल में भी हमें फिंगर टिप से ही इस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे इस तरह से राउंड राउंड। अब लिप्स पे जिनके काले काले हो जाते हैं उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए भी हम क्लींजिंग कर सकते हैं, पोटैटो जूस से कर सकते हैं, कोई भी जूस से कर सकते हैं आप। अगर आपको बीटरूट का जूस मिले तो उससे अच्छे से क्लींजिंग हो जाती है, उससे कर सकते हैं। लिप्स का कलर भी अच्छा रहता है। हम
जब भी आप खाली बैठे तो इस तरह से यहाँ पे भी हमें ब्लड सर्कुलेशन को बुलाना है। ज़्यादा जोर से नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का ही करेंगे। इससे आपका इधर भी एक्सरसाइज होगा। इस तरह से। तो मैं बस आपको एक बात समझाना चाहती हूँ कि जिनको भी फेस पे किसी तरह की परेशानी है वो बस इस बात को समझे कि हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ अपने फेस पे ब्लड सर्कुलेशन को बुलाना है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है। उससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और जाहिर सी बात है कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़ेगा, कोई क्रीम लगाने से तो बढ़ेगा नहीं। तो हम उसको अच्छे से मसाज देंगे, नेचुरल चीज़ों से मसाज देंगे। और फेस को मसाज करने के लिए एक सबसे पुराना तरीका है इमली का पल्प। अगर हम इमली का पल्प थोड़ा सा निकाल लेते हैं, इमली सबके किचन में रहती है, तो क्या करें, आप इमली का पल्प ले लें थोड़ा सा और उसको अच्छे से हाथ में रब करके या फिर ऐसे धीरे धीरे उससे भी आप अच्छे से मसाज करके 10 मिनट अगर लगा रहने देते हैं तो लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप फेस वॉश कर लीजिए। हो सके तो साबुन और फेस वॉश का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको डीप क्लींजिंग चाहिए तो बेसन और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आगे भी आपको बताऊंगी कि क्या क्या हम अपने फेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है, नेचुरल है और हमारे फेस के लिए बिल्कुल सेफ है। और तो इसीलिए हम भारत के रहने वाले हैं, अपनी संस्कृति को अपनाएं, केमिकल बेस्ड चीज़ों पे ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरी माताएं और मेरी प्यारी बहनों, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये योगासन, मेरा ये वीडियो? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए योगासन के साथ, कुछ नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योग करें और निरोग रहें और दवाइयों से दूर रहें। बाय बाय।